प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो आप तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ लाडलो, सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में हल करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर देखने को मिल जाएगी, तो ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरल साधारण वाक्य कौन सा है। जी हां, सरल और साधारण वाक्य इनमें से कौन सा है लाडलो। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, जो जितना मांगता उसको उतना दिया जाता। मेरा भाई यहां आएगा या मैं उसके पास जाऊंगा। जहां अभी रेगिस्तान है वहां किसी समय जंगल था। जी हां, सरल और साधारण वाक्य इनमें से कौन सा है लाडलो, बताओ फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब क्या करता है, सोता है। यह आपका सरल और साधारण वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विशेषण की हम बात करें उत्तम व्यवस्था का उदाहरण है। जी हाँ, हम बात करें विशेषण की उत्तरावस्था जो है ना, उसका उदाहरण क्या है, बताओ फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोहन का घर छोटा है, राम मधुर गीत गाता है, मोहन का घर सोहन के घर से बड़ा है, अपना घर सबसे अच्छा है। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो सही आंसर है वह आपका यहां पर हो जाएगा। मोहन का घर सोहन के घर से क्या है, बड़ा है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अपनापन, समता, नैतिकता, मानवता। जी हाँ, भाववाचक संज्ञा इनमें सर्वनाम से बनी हुई कौन सी है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनापन है ना, अपनापन है वही दोस्तों सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। जी हाँ, सही कौन से दोस्तों युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, बताओ फटाफट। जलज और जलद का, बादल और कमल, पास और पास का, नजदीक और बंधन, सर्वथा और सर्वदा का, सब प्रकार से और से हमेशा, शुल्क और शुक्ल का, फीस और हम बात करें श्वेत। जी हाँ, अर्थभेद सही नहीं है पूछ रहा है ना। हम बात करें जलज और जलद का, बादल और कमल नहीं होता लाडलो। जी हाँ, जलज का बादल और जलद का कमल नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आक्रामक क्रिया है पढ़ना, खरीदना, देखना, रोना। अरे आक्रामक क्रिया कौन सी है, बताओ बताओ फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रोना। अरे रोना है ना, रोना एक प्रकार की क्या है, आक्रामक क्रिया है। ध्यान में रखिएगा, क्या है, आक्रामक क्रिया है, सक्रमक क्रिया नहीं है। बाकी आपकी दोस्तों सक्रमक क्रिया के उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है। जी हां, हम बात करें कौन से शब्द में नहीं हुआ, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। जी हाँ लाडलो, अनुशासित जो शब्द है ना, ऑप्शन नंबर ए इसी के अंदर नहीं हुआ है। बाकी सभी दोस्तों सही है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है। जी हाँ, कौन से शब्द में नहीं है, बताओ फटाफट। अरे कौन से विकल्प में नहीं है सुसंगत पारिभाषिक शब्द। जी हाँ, जो उपबंध दे रखा ना, उपबंध यही दोस्तों नहीं है, और आपका क्या है, बिल्कुल सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, अर्ध हम बात करें सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताओ लाडलो। इनमें कौन सा कथन आपके अर्ध सरकारी पत्र के बारे में
कथन गलत है। बताओ फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती है। ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्री बात करें, अर्ध सरकारी जो पत्र है उसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती है, बिल्कुल क्या है आपका सही है। इसमें प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है। अरे प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित नहीं किया जाता, ये आपका क्या है, गलत है। जी हाँ, नहीं किया जाता है, यहां पर होता तो सही होता, ये गलत है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ब के रूप में आपका सही आंसर सही बैठ जाएगा। इसके ऊपरी बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था या विभाग का नाम और संस्था लिखा होता है, बिल्कुल सही है ये भी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ब सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संधि नहीं है। जी हां, सही संधि नहीं है पूछ रहा है यहां पर। पो प्लस इत्र पवित्र, पो प्लस अन पावन, मधु प्लस अरि माधुरी, नदी प्लस आगम नदागम। राइट आंसर क्या हो जाएगा लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल मधु प्लस अरि माधुरी क्या है, सही नहीं है, बाकी आपके बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग है। अनुपस्थिति, अनुपस्थित या फिर आपका अनार्थ, अन्वीक्षण, अनुचित, इनमें कौन से शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बताओ फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका अन्वीक्षण है ना, अन्वीक्षण है, इसके अंदर आपका अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है लाडलो। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है लाडलो। अब्र, बाला तो बलाहक, कादम्बरी, जिमूत, कौन सा नहीं है पूछ रहा है ना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कादम्बरी। जी हाँ, कौन सा नहीं है, कादम्बरी नहीं है लाडलो। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, जी हाँ, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। जी हाँ, 9 दिन चले 2.5 कोस भावार्थ जो आपकी लोकोक्ति है उसका भावार्थ है क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, काम करने की बहुत धीमी गति होना क्या होता है, 9 दिन चले मतलब कि 2.5 कोस। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है। जी हाँ, तर्क प्लस तर्क, बहस, हम बात करें निर्माण निर्वाण का दोस्तों, रचना और मोक्ष, जठर और जरठ का, श्रेष्ठ या बड़ा, या फिर हम बात करें बूढ़ा, पथ का और पथे का, मार्ग और रास्ता। बात करें दोस्तों, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा गलत दे रखा है, ये आपका गलत है, मार्ग और रास्ता। जी हाँ, हम बात करें यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों यहां पर आपका सही आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर आपका यहां पर हम बात करें सुमिलित नहीं है पूछ रहा है ना। जी हाँ, बिल्कुल जठर और जरठ का, श्रेष्ठ और बड़ा, हम बात करें श्रेष्ठ का दोस्तों क्या होता है आपका, जठर होता है क्या, अरे जरठ होता है। बिल्कुल हम बात करें जठर का श्रेष्ठ और बड़ा नहीं होता और जरठ का बूढ़ा नहीं होता, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, इनमें विलोम शब्द युग में नहीं है। जड़ का चेतन, वेतनिक का सवेतनिक, स्वकीय का परकीय, हर्ष का विषाद। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। वेतनिक का सवेतनिक नहीं होता, यही आपका गलत है, बाकी आपके सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा। घातक रोग, असाध्य रोग, चरम रोग, संक्रामक रोग। जी हाँ, ऐसा रोग जो छूने मात्र से ही फैलता है उसे क्या कहते हैं, उसे तो लाडलो संक्रामक रोग कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल संक्रामक रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। अरे कौन से विकल्प के अंदर आपके सभी शब्द हैं जो अशुद्ध है लाडलो। बताओ फटाफट सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, राइट आंसर की हम यहां पर बात करें ना तो सही आंसर हो जाएगा धातव्य और भवनिष्ठ, ये आपके अशुद्ध हैं, बाकी आपके क्या है बिल्कुल सही है। ये आपके देखिए
ना ये आपके क्या है, अशुद्ध है और आपके सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है लाडलो? सही नहीं है बात की जा रही है, बताओ फटाफट। सही नहीं है, मन है जोड़ ताप मनस्ताप, मन नी जोड़ रोग निरोग, तथा प्लस एव तथेव, रवि जोड़ इंद्र रविंदर। जी हाँ, रवि जोड़ इंद्र दोस्तों, रविंद्र है ना, रविंद्र, ये आपका बिल्कुल गलत दे रखा है। जी हाँ, ये आपका गलत है और आपके सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? शौकीन, गमगीन, रंगीन, नमकीन। जी हाँ, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा लाडलो, गमगीन के अंदर क्या है, हम बात करें इन प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? जी हाँ, हम बात करें तद्भव दोस्तों, कौन से विकल्प के सभी शब्द हैं, बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें यहां पर छकड़ा, काजल, खेत, यहां पर दोस्तों क्या है, सभी के सभी शब्द तद्भव हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जी हाँ, संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है? वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। हम बात करें अगला, ऑप्शन नंबर सी है, वह ऐसी बातें करता है जिनसे सबको बुरा लगता है, उन्होंने जो कुछ दिया उसे उसी से परम संतोष है। जी हाँ, संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताना है आपको, बताओ फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, मैं आगे बढ़ा गया और वह पीछे रह गया, यह आपका क्या है, संयुक्त वाक्य है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर कमजोर। जी हां, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति या मुहावरा कौन सा है? मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊ, चिंटी के पर निकलना, अधजल गगरी छलकत जाए, अपने मुंह है मियाँ मिठू बनना। जी हाँ लाडलो, बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर हम बात करें सही आंसर की, तो सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहां पर। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चिंटी के पर निकलना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कायरता, ईर्ष्या, अहंकार, औचित्य। जी हां, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहां पर, अहंकार। कौन सी है? अहंकार है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किस वाक्य में आसन भूतकाल का प्रयोग हुआ है? 10 बज चुके हैं, बस आती ही होगी, मेहनत करते तो असफलता नहीं होती, मेरे पहुंचने से पहले बरसात हो चुकी थी। जी हाँ, आसन भूतकाल की बात की जा रही है ना यहाँ पर, तो ध्यान में रखिएगा। 10 बज चुके हैं, जी हाँ, 10 बज चुके मतलब कि अभी अभी जो आपका घटित हुआ है, पता है ना आपको। जी हाँ, वहां पर आसन भूतकाल होता है। 10 बज चुके हैं, अभी तो चुके हैं मेरे भाई लाडले, 10 बजे अभी तो बचे थे, तो 10 बज चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हम बात करें हुआ है? जी हाँ, हुआ है पूछ रहा है। लोग मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मैदान में आ रहे हैं, आ चुके हैं। जी हाँ, बच्चे मैदान में आ चुके हैं, उनके बीच तो पहले ही खिचड़ी पक चुकी थी, हम अगले सप्ताह अच्छा पेपर करने जा रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अपूर्ण वर्तमान काल जो है ना, वह आपका यहाँ पर है, लोग मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? जी हाँ, सही नहीं है की बात की जा रही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट।
जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर दे रखा है प्रेफरेंस से। जी हाँ, प्राथमिकता। अरे मेरे लाडलो, प्रेफरेंस जो है ना, प्रेफरेंस है वह प्राथमिकता नहीं होती। तो ये आपका गलत है। बाकी आपके क्या है, सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरे लाडलो, हौसले बुलंद रखो, हौसले बड़े रखो। 100% सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक लाडलो आपने 10 मॉडल पर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र मात्र 69 रुपए में आपको 10 मॉडल पर मिल रहे हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इसी के साथ, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है? बताओ फटाफट। जी हाँ, जो सम्मेलन है ना, सम्मेलन है, ये आपका ऑप्शन नंबर द सही नहीं है। बाकी आपके सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, इस पत्र में पाने वाले अधिकारी का नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है। यह कथन किस पर लागू होता है? अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र पर, टिप्पणी पर, परिपत्र पर, अनुस्मारक पर? जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट। जी हाँ, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा, अर्ध सरकारी पत्र पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, मतलब कि गलत है? बताओ इनमें से आपका गलत कथन आपका कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी कार्यालयों द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण आदि के लिए माध्यम से जो आमंत्रण किया जाता है उसे निविदा कहते हैं। बिल्कुल सही है, निविदा कहते हैं। सरकारी दोस्तों प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं लाडलो। सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी थोड़ी ना कर सकते हैं, कोई भी जारी कर सकता है। यदि मुझे कोई चीज की आवश्यकता है उसके लिए, या फिर कोई दोस्तों चीज मुझे खरीदनी है, बेचनी है, उसके लिए मैं निविदा तैयार करके दोस्तों निकाल सकता हूं, चाहे मैं सरकारी हूं या प्राइवेट हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सरकारी ही कर सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका असंगत है। बाकी आपके सभी सही हैं। निविदा में अनुमानित राशि एवं कार्य का वितरण देना आवश्यक होता है। मतलब कि दोस्तों कोई चीज को मैं खरीदूंगा, या फिर दोस्तों मैं मान लीजिए कोई चीज को मैं बेच रहा हूं, कोई चीज की मुझे जरूरत है, तो उसके लिए मैं निविदा तैयार करूंगा। तो उसके अंदर तो कार्य होगा मेरे भाई, उसके अंदर वितरण जो राशि है, क्या करना होगा, कितनी राशि है, क्या चीज है, पूरी जानकारी उसके अंदर डालनी पड़ती है। बिल्कुल सही है। निविदा में क्रमांक तथा जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम आवश्यक होता है। जी हां, निविदा करने की दोस्तों तारीख डालनी पड़ती है और इसके अंदर यह भी बताना पड़ता है, मतलब कि मैं कौन हूं, क्या कर सकता हूं, मतलब कि क्या मेरा पद है, क्या दोस्तों मेरी योग्यता रखता हूं, वे पूरी जानकारी देनी पड़ती है। बिल्कुल यह भी सही है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही संधि हम बात करें विच्छेद किया गया है? जी हां, सड दर्शन का सड प्लस दर्शन, सदाचार का सदा प्लस आचार, वागम्य का वाक प्लस मय, जगदम दोस्तों जगन माता का जगत जोड़ माता। सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, सदाचार, सदा प्लस आचार। ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग है? जी हाँ, अनुपसर्ग कौन से हम बात करें शब्द में है? अनुपस्थित, अनार्थ, अन्वीक्षण, अनुचित। जी हाँ, अनुपसर्ग। बताओ फटाफट कौन से शब्द में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है? सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? जी हाँ, बिल्कुल 80 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। जो आपका हम बात करें अन्वीक्षण है ना, अन्वीक्षण, इसके अंदर आपका अनुपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? जी हाँ, सभी आपके हम बात करें विकल्प जो है ना, घर के पर्यायवाची हैं। निकेत और नीले, सदन और साकेत, आल्य और निकुंज, ग्रह और भुवन। जी हाँ, निकेत और नील्य जो है ना, दोनों के दोनों शब्द घर के क्या है, पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जी हाँ, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, उसके लिए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? बताओ फटाफट। पिपासु, जिज्ञासु, सन्यासी, तपस्वी।
राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु। जो ज्ञान की इच्छा रखने वाला उसे या फिर प्राप्ति करने वाला उसे क्या कहते हैं लाडलो? जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? आदि और आदि, जी हाँ, आदि का अर्थ होता है आरंभ और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। तो यहाँ पर आदि और आरंभ और अभ्यस्त ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा संधि गलत है? जी हाँ, संधि शब्द जो है वह गलत है। सत प्लस मार्ग सदमार्ग, सत प्लस गति सदगति, चित प्लस मय चिंतम में, सत प्लस जन सज्जन। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। हम बात करें सत प्लस मार्ग सदमार्ग होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? श्यामल, मांसल, अतल, मंजुल। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 85 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा अतल। जी हाँ, क्या होता है? अतल होता है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? जी हाँ, गांव, बाग, बिच्छू, आसरा, पकवान, दही, आंवला, अमावस्या, कबूतर, आके, काके, आम। अरे 86 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 86 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा आक, काक, आम में। ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में क्रिया का भेद है? द्विकर्मक, पूर्वकालिक, संयुक्त, अकर्मक। जी हाँ, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्विकर्मक क्या है? आपका क्रिया का भेद है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लाडले, ध्यान में रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से ईमानदारी के साथ जरूर जरूर कर दीजिए साथियों। फिर आगे हम बढ़ते हैं और दूसरे चैनल के ऊपर लाडलो मैं बताता हूं आपकी विज्ञान, जी हां, सामान्य विज्ञान की आज सुबह 9 बजे क्लास प्रोवाइड करवाई है, तो जाकर देख लीजिएगा। शाम को दोस्तों आपका हम बात करें मॉडल पेपर हल करवाने वाला हूं शाम को 8:30 पर, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे उसका काम अच्छा लगता है, मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, वह बुरे आदमी नहीं है, दाल में कुछ गिरा है। जी हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या होने वाला है? अरे 88 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है ना वह हो जाएगा, वह बुरे आदमी नहीं है। जी हाँ, वह क्या नहीं है? बुरे आदमी नहीं है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने पैरों पर खड़े होना। जी हाँ, इसका भावार्थ क्या होता है? बताओ फटाफट, राइट आंसर। बिना किसी छड़ी आदि के अपने आप आगे बढ़ना, छोटे बच्चों का चलना सीखना, आत्मनिर्भर होना, सावधानी पूर्वक चलना। बताओ फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? जी हां, सही आंसर। जी हां, आत्मनिर्भर होना। क्या होना? आत्मनिर्भर होना। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई है? जी हां, बताओ फटाफट, कहां पर प्रयुक्त हुई है? जी हाँ, हम बात करें देश को नटवरलालों ने तरह तरह से ठगा है। यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, उसने खाना खाया और सो गया, गंगा हिमालय से निकलती है।
जी हाँ साथियों, हम बात करें, यहां पर दे रखा है गंगा हिमालय से निकलती है। सरल वाक्य है, बिल्कुल सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। जी हाँ, कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताओ कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? जी हाँ, श्रृंखला, बर्तरसना, पुनर्निर्माण, अंधता। जी हाँ, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जो आर्द्रता ना, आर्द्रता वह क्या है आपका? बिल्कुल बिल्कुल अशुद्ध है। यहां पर ऑप्शन नंबर द आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? निषीद और विहित, मर्षण और रुक से, शांत और क्लांत, क्लांत से, क्लांत, जी हाँ क्लांत, और वेमनस्य और सोमनस्य। जी हाँ बिल्कुल परस्पर विलोम शब्द नहीं है, पूछ रहा है ना। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करें श्रांत और क्लांत जो है ना, हम बात करें वे आपके विलोम नहीं है, बाकी आपके तीनों विलोम है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। वह स्वतः ही मान जाएगा, वाक्य में वह सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ब आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द है, हम बात करें अवार्ड का हिंदी समक्ष नहीं है? पंचाट, अधिनिर्णय, ग्रहण करना, पुरस्कार। अरे ग्रहण करना नहीं है, परंतु अधिनिर्णय और पंचाट और आपके पुरस्कार ये तीनों के तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र। जी हाँ लाडलो, निविदा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? महाशय, महोदय या फिर महोदया, श्रीमान, मान्यवर। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ध्यान में रखिएगा कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? बिल्कुल महोदय और महोदया का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का कार्य करता है? स्थायी प्रलेख का, कुशल मंगल पूछने का, शिष्टाचार निभाने का, या फिर आमंत्रण देने का। जी हाँ, स्थायी प्रलेख का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, जो आपकी जानकारी होती है ना, उसका लेखा जोखा रखने के लिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रभावित, उपस्थित, प्रत्येक, निश्चित। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्येक जो शब्द है ना, प्रत्येक के अंदर आपका इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट हो। हम बात करें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और ये क्लास कैसी लगी जरूर जरूर आपको बताना है। और यदि आज की क्लास में आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं ना, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। यदि 25 भी सही हो रहे हैं तो भी तैयारी बढ़िया चल रही है, क्योंकि पेपर जो है ना, क्वेश्चन उनका लेवल आज की क्लास में बहुत बढ़िया रखा गया था। आप बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन सरल नहीं आएंगे, सरल नहीं आएंगे, तो यदि ऐसे आएंगे तो मेरे भाई मेरिट आपकी, हम बात करें 65 या 60 क्वेश्चनों से ऊपर नहीं जाएगी। ऐसे क्वेश्चन यदि सभी के सभी 120 पूछ लिए जाते हैं तो, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पता है, आपको यदि आसान लग रहे हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया है, यदि दोस्तों आसान नहीं लग रहे हैं तो तैयारी आपकी कम चल रही है, क्योंकि ये लेवल के क्वेश्चन है। ऐसे ही दोस्तों आपके हम बात करें पेपर आएगा तो मेरिट आपकी 60% 70 से ऊपर नहीं जाएगी। प्लस आपको टारगेट जो है ना बड़ा लेकर चलना है। जी हाँ, 90 प्लस आपको स्कोर खड़ा करना है। यदि 80 85 75 हो जाते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, किस विकल्प में सभी शब्द अग, दोस्तों अग, जी है ना, अग, अग के अनेकार्थी हैं? जी हाँ, अग के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं, बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें यहां पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्प, पर्वत और सूर्य। जी हाँ, क्या है? सर्प, पर्वत और सूर्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। 96 36 175 905 के ऊपर पेमेंट कर। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।